Good morning, dear students. Welcome to Ambika School. Today in science, I shall teach you in the chapter the matter in our surroundings. I shall take you to the characteristics of particles of matter. हम पढ़ेंगे characteristics of particles of matter. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ना कि हम मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो बच्चों, अर्लियर आई टॉट यू एक्टिविटी 1.3, I taught you activity 1.2 and today I shall take you to the characteristics of particle of matter. Particles of matter, and that is the first characteristic of particles of matter is that particles of matter have space between them. The first characteristic, so in that science we shall learn the characteristics of particles of matter. ध्यान देने वाली बात यह है कि हम बात कर रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। किस पर डिस्कस कर रहे हैं बेटा? वी आर डिस्कसिंग ऑन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, नॉट वी आर डिस्कसिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। नहीं, हम बात कर रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज व्हाट? दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सेज पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये बोलती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं उनके बीच में स्पेस अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं। पानी, we just pour some water, we just keep some water in this beaker, इस beaker में हम पानी डालें, and what you have to organize, आपको करना क्या है, you just put a spoon of salt इसमें आप डाल दीजिए, put a spoon of salt. So what will you find, आपको क्या मिलेगा, what will you see, what will you observe, आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा? You will observe a very good thing in that, कि ये जो आपने सॉल्ट, इसमें नमक जो डाला है, और यहाँ पर आप एक निशान कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नमक जब आप इसमें डालोगे एक स्पून, इस पानी का लेवल ऊपर नहीं जाएगा। द लेवल ऑफ वाटर विल नॉट इंक्रीज, इट विल स्टे वेयर इट इज। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पानी के जो पार्टिकल्स थे, इनके बीच में जगह है कहीं ना कहीं, तो ये आके यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सेट हो रहे हैं। इनके बीच में जगह है, तो ये अपने आप को वहां पे सेट कर रहे हैं, और इसीलिए वो जो नमक है इसमें घुल पा रहा है। यदि इनके बीच में स्पेसेस नहीं होता तो नमक इस वाटर में नहीं घुल पाता। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप डेटोल डालते हो, एक ढक्कन डेटोल डालिए, तो डेटोल पूरे के पूरे पानी में क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर कहीं ना कहीं स्पेसेस अवेलेबल है, और वो स्पेस में जाकर उस डेटोल के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं वो जाके भी वहां पे सेट हो जाते हैं। नींबू पानी बनाते हैं, नींबू का आप नींबू निचोड़ोगे तो नींबू में भी ऐसा ही होता है। द सेम थिंग हैपेंस इन नींबू पानी ऑल्सो, लेमनॉइड। ठीक है, तो यदि आप बात करें इसकी, तो हमें ये मालूम चला, इस एक्सपेरिमेंट से आपको मालूम चलेगा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेसेस अवेलेबल होते हैं। समझ में आया आपको? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक्टिविटी 1.4 में इसने बड़े ही अच्छे से समझाया है। ठीक है, एक्टिविटी 1.2 में हमने समझ लिया है। एक्टिविटी 1.1 के अंदर मैंने आपको बताया था, एक्टिविटी 1.1 में मैंने आपको बताया था। अभी हमने क्या सीखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेसेस अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये ऑक्यूपाई करके एक मिक्सचर तैयार करते हैं जो पूरे के पूरे पानी में घुल गया। अब डिपेंड करता है मैटर के ऊपर, वो मैटर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कितना उसके बीच में स्पेस अवेलेबल होता है पार्टिकल्स के। कुछ मैटर्स के अंदर ज्यादा स्पेस अवेलेबल होता है,
कुछ मैटर्स में बहुत कम स्पेस अवेलेबल होता है, कुछ मैटर्स में बिल्कुल स्पेस अवेलेबल नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है उस मैटर की क्वालिटी के ऊपर, उस सब्सटेंस की क्वालिटी के ऊपर कि इसमें स्पेसेस कितना अवेलेबल है, उसका जो वॉल्यूम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहां तक आपको समझ में आएगा जो मैंने आपको समझाया। तो देखिए बेटा, जो दूसरा है, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो बता रही है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर की हमें क्या बता रही है? ये बता रही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स कंटिन्यूअसली। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलती है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम मैटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्टिकल्स, जो मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्टिन्यूअसली। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आर कंटिन्यूअसली मूविंग, या फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली, वो रेगुलरली मूव करते रहते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं। उसके लिए भी हमने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से आपको समझाया है, जो कि यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि घर में आप बत्ती जलाते हो भगवान के आगे, आप क्या करते हैं? हम बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जिसको आप बोलते हो, ठीक है। अब जब आप उसको जलाते हो तो आप उस कमरे में यदि हवा नहीं बह रही है और कमरे में एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है, बिल्कुल हवा नहीं बह रही है, तो वहां पर आप देखना कि थोड़ी ही देर में वो जो अगरबत्ती की जो खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो गैसियस फॉर्म में है लेकिन मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तभी तो वो पूरे कमरे में फैल गए। भाई उसके भी तो पार्टिकल्स ही हैं, हर चीज पार्टिकल है, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली स्लोली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ? मूविंग की वजह से वो पूरे कमरे में सेल्फ मूविंग करते हैं, कोई जानबूझ के नहीं करवा रहा है, वो क्या हो रहे हैं? कंटिन्यूअसली मूव हो रहे हैं। अब ये भी डिपेंड करता है मैटर की क्वालिटी के ऊपर, ये भी डिपेंड करता है मैटर की स्थिति के ऊपर। तो यहां पर आप देखिए एक्टिविटी 1.3 में इसने बताया कि पुट एन अनलिट incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observations. अब ये क्लास का एक एग्जांपल दिया है कि एक अगरबत्ती लाइए, उसको अपने क्लास के कॉर्नर में रख दीजिए और उसको जलाइए मत, और आप क्या करना है? उसके बाद में जाना है थोड़ी देर बाद में, और वहां पे देखना है क्या उसकी खुशबू आ रही है, कितने नजदीक जाने के बाद में उसकी खुशबू आ रही है। तो आप नजदीक जाओगे तब थोड़ी बहुत आपको खुशबू महसूस होगी, लेकिन यदि आप उसको जला देते हैं और थोड़ी देर में क्या होगा? पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाएगी। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व ये किया कि जो पार्टिकल्स हैं उस अगरबत्ती के जलने के बाद में वो स्लोली मूव कर रहे हैं, मूव स्लोली या तेजी से, कैसे भी कर सकते हैं, मूव्स कंटिन्यूअसली, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आपको ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत अच्छे समझ में आई होगी। मैं अगली क्लास में आपको अगले कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। थैंक यू।